नमस्कार, मैं हूं आकाश और आज आपसे बात करेंगे हम कुछ मुद्दों पे और खासकर सिवान की राजनीति किस तरह से गर्म है और किस तरह से दो पक्ष आमने सामने खड़े हैं। अभी रिसेंटली कल चुनाव हुआ था सिवान में जिला परिषद अध्यक्ष का, जिसमें एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई थी। ऐसे में एक तरफ राजद के प्रत्याशी भी खड़े थे, लेकिन क्यों एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई, क्या कारण रहा है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। सिवान के युवा चेहरा हैं और लगातार ये संघर्ष करते रहते हैं, समाज सेवी भी माने जाते हैं और वर्तमान में जो नगर परिषद की चेयरमैन थी, जिनको फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है, उनके वो प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, काफी निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं वार्ड से। तो इनसे हम बात करते हैं। प्रिंस उपाध्याय जी हमारे साथ हैं कि कल जो चुनाव हुआ उस चुनाव को लेके आपसे बात करनी है कि क्या कारण रहा कि राजद के प्रत्याशी की हार हुई। उसामा साहब, साहबुद्दीन जैसे के पुत्र जो उसामा साहब है वो भी लगे हुए थे, लेकिन हार हुई, क्या कारण रहा? देखिए, हार तो जब दो लोग लड़ेंगे तो एक लोग हारेगा और एक लोग जीतेगा। चुनाव जो हुआ, उसामा साहब जिसकी उम्र 28 वर्ष है, इतने कम उम्र में अभी हाल फिलहाल उनके पिताजी का देहांत हुआ और बहुत सारी पारिवारिक उलझन था, जिसको शादी विवाह से निवृत्त हुए और एकाएक चुनाव में आए और उन्होंने वो काम किया। जिला में आपको ये हुसैनगंज प्रखंड है, हुसैनगंज प्रखंड में निर्विरोध उन्होंने प्रमुख बनाया और आपको हसनपुरा में निर्विरोध बनाया और हमको लगता है कि 10 से 12 कम से कम आपको ब्लॉक प्रमुख उन्होंने बनाया अपने दम पे, और जिसमें बहुत सारे दिग्गज खिलाफ में लगे हुए थे हम लोगों के, लेकिन उसमें हम लोग सफल हुए। और जिला परिषद की चेयरमैन की बात बताते हैं, जहाँ पे सरकार के खिलाफ जो कहा जाता है ना, उल्टी गंगा में तैरना, उसमें हम लोग लगे रहे। हम लोग एक उसामा साहब अकेले जहाँ पे आपको चुनाव लड़े और कुछ मत से 2-3 मतों से उनकी हार हुई, जो हमारे वरुण सिंह जी की माता जी थी। उस कंडीशन में हम लोगों के तरफ से कोई खड़ा हम लोग के साथ नहीं था, फिर भी हम लोगों ने अपने दम पर उस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाए। और ये चुनाव में हार जीत होते रहती है। अब हमको 2 मत कम मिला, हम कुर्सी से दूर रह गए, लेकिन हमने जो टक्कर दिया, हमारे सरकार के खिलाफ में हम लोग थे और यहाँ के हम लोगों के जो कुछ अपने लोग थे वो भी हम लोग को सहयोग नहीं किए। फिर भी हमने यहाँ पर, हम तो इसको अपना जीत मानते हैं कि हमने एक मुकाम तक पहुँचाया। लोग लगे थे कि हम निर्विरोध करा लेंगे, तो निर्विरोध क्या दूर, उनकी पसीना हम लोग छोड़ा दिए थे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे प्रिंस जी कि ये भी देखने को मिल रहा था कि इस बार पैसे का खेल बड़ा हुआ है और आप लोग बिना पैसे के पूरी मजबूती के साथ खड़े थे, ये भी सामने बात आई है। जी, पैसे का खेल बढ़ा हुआ है और ये बहुत साहबुद्दीन साहब कभी भी पैसे का राजनीति नहीं किए हैं, इसीलिए आपको सिवान में विकास दिखता है। अब जो पैसे का खेल शुरू हुआ है, आपको जिला परिषद बनी है, वो पैसा खर्च करके वो जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। जो पार्षद पैसा 5 लाख 10 लाख में सुनने में आ रहा है कि बिके हुए हैं, वो अब काम तो नहीं ना करा सकते अपने क्षेत्र में और काम के गुणवत्ता में कमी आएगी और जो विकास होना चाहिए वो विकास अब नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीका से बिजनेस हो गया है। अभी का जो चुनाव हुआ है पूरा बिजनेस है कि इन्वेस्ट किया, अगर जो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लगा के कोई भी आपको कुर्सी पाता है तो उसका तो टारगेट है कि हम 4 करोड़ रुपया निकालें, तो वो 4 करोड़ रुपया निकालेगा तो कहाँ से विकास करेगा? बिल्कुल विकास नहीं हो पाएगा। और इस बार जो जिला परिषद की सीट मिली हुई है संगीता यादव, वो पिछले बार राजद के समर्थन से जिला परिषद बनी थी, लेकिन इस बार उन्होंने एनडीए का साथ दिया और साथ लिया भी है। और जहां तक इनका आरोप है कि पैसे का भी खेल हुआ है, दूसरी तरफ साहबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब लगे हुए थे, लेकिन 2 वोट का मार्जिन रहा जिसके चलते उनकी जीत हुई है। फिलहाल लगातार ये चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन इस बार नगर परिषद चुनाव भी इसी साल है और इस साल नगर परिषद चुनाव है, इसको लेके क्या आपकी राय है? अभी वार्ड कमिश्नर के चुनाव की पत्नी लड़ चुकी है और भी यहाँ पे जो पार्षद थी उनके साथ। देखिए, चुनाव वार्ड पार्षद का है, फिर चुनाव नजदीक है। हमारा यही अपील है, जनता उसी को वोट करे कि जो जनता का वोट लेकर वो पार्षद अपने को ले जाके किसी के हाथों बेच ना दे आपके वोटों को। तो हमारा यही आग्रह है सिवान वासियों को कि जिसको भी वोट करें, बिकने वाले पार्षदों को वोट ना करें कि जो पैसा लेकर बिक जाएगा वो आपका विकास कहाँ से करेगा। 5 लाख रुपए में या 3 लाख 4 लाख रुपए लेके जो अपना ईमान बेच देते हैं और फिर उसके बाद आपको विकास कहाँ उनसे ढूंढिएगा। और जो चेयरमैन बनी थी जिनका इन्वेस्टमेंट 2 अढ़ाई करोड़ रुपया हुआ था, तो तुरंत उन्होंने पैसा सोचा कि हमारा 2 करोड़ खर्च हुआ है, 4 करोड़ निकाले, तो उसी निकालने के चक्कर में उनकी जेल जाने की नौबत आ गई है।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर विकास करना है तो निश्चित रूप से पैसे का खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग पैसा देके कुर्सी पाते हैं वो लोग कभी विकास नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक मोटा रकम लगा रहता है और सबसे पहले कुर्सी पाते हैं तो वो चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो वो पैसा वापस आए। तो ये बात जनता को भी समझनी पड़ेगी और इस बार ऐसे कैंडिडेट को सामने खड़ा करना पड़ेगा और जिताना पड़ेगा जो लोग पैसे का खेल ना खेलें और विकास की बातें करें। सिवान से आकाश।